नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले काफी कुछ होना है। मेरे साथ बिना किसी देर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीरेंद्र रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। कुछ दिनों पहले तक या यूं कहें कुछ घंटों पहले तक कोलारस से भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी विधायकी से, अपने पद से और भारतीय जनता पार्टी से, बड़ी बात जो है वो ये है कि पार्टी से इस्तीफा दिया है। वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपका स्वागत करते हुए ये कि भारतीय जनता पार्टी से आपको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? 3.5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सिंधिया जी की टीम के साथ मिलकर धनबल पर जो सरकार बनाई, उस सरकार में आए हुए जो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के मिनिस्टर हों, विधायक हों, विशेषकर गुना लोकसभा में जिस तरह उन्होंने आतंक मचाया है मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं को, मैं वर्तमान विधायक सहित सैकड़ों लोगों को जो पीड़ाएं पहुंचाई हैं, चाहे वो पुलिस में FIR कराना हो, हम लोगों के काम प्रशासन से रुकाना हो, कोलारस विधानसभा में चुन चुन कर एक एक छोटे से लेके बड़ा अधिकारी 5 से 10 लाख रुपए लेकर प्रभारी मंत्री जी के द्वारा पदस्थ किया गया हो, इन संघर्षों से जूझते हुए मैंने 3.5 साल का समय बड़ी मुश्किल से निकाला। एक बार तो मन हुआ कि बीच में ही इस्तीफा दे दूं, लेकिन मुझे लगा कि केवल पार्टी ने नहीं, जनता जनार्दन मुझे जिम्मेदारी दी है विधायक के रूप में। चुनाव चिन्ह भले ही कमल का था, लेकिन मत तो हमारे क्षेत्र के लोगों का था। तो मैंने ईमानदारी से कल दिनांक तक शिवपुरी जिले के और विशेषकर कोलारस विधानसभा के लोगों की सेवा की। जब वो दायित्व मेरा पूरा हो गया और मुझे लगा कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी से बाहर नहीं उभर पाएगी और उनकी बिना मर्जी के मुझे लगता है यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, विशेषकर गुना लोकसभा में तो कुछ भी नहीं होना। तो जब 3.5 साल की पीड़ा याद आई तो मुझे लगा कि अगले 5 साल मुझे पीड़ा झेलनी नहीं है और भ्रष्ट मंत्रियों से मेरा तालमेल बनता नहीं। मैं अपने से कहूं कि इन सब चीजों में मैं सम्मिलित नहीं रहता। मेरा जीवन स्वच्छ जीवन है, जनसेवा से शुरू हुआ था और जनसेवा पर खत्म होगा। विधायक तो मैं 2007 में बाद में बना था, 1999 से शहर में जनसेवा में लगा रहता था। तो साल बना नहीं, 36 का आंकड़ा हो गया। केरवे का साथ कह सकते हैं, एक तरफ लुटेरे और बेईमानों का झुंड भी हो गया और मेरे जैसे सेवक को कार्य करना मुश्किल हो गया। लगातार मेरे खुद के ऊपर भी 2-3 बार प्रभारी मंत्री जी ने फर्जी FIR कराने की कोशिश की। वीरेंद्र जी, एक बात माहौल में मैं आपकी था कि अब जनसेवा करना मुश्किल है। मुख्य ये कारण है कि मैंने इस्तीफा दिया। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दिक्कत ज्योतिरादित्य सिंधिया से है या उनके साथ आए तमाम जो विधायक हैं उनसे है? देखिए, उनके साथ जो तमाम विधायक आए हैं, जिस लीडर के कहने से विधायकी से इस्तीफा देकर 35-35 करोड़ पाकर और फिर दोबारा चुनाव लड़के मंत्रिमंडल में आए, तो क्या बिना सिंधिया जी सहमति के वो वर्तमान भाजपा विधायक को इस तरह की पीड़ा पहुंचते हैं? उनकी सहमति के ये काम नहीं हो रहा था। सारी सहमति उनकी रही होगी। मैंने उनको भी कई बार शिकायत की इन 3.5 सालों में, शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को कई बार शिकायत की। अनेक बैठकों में 5-6 बार ऐसा मौका आया, विधायक दल की बैठक हो या 1-to-1 बैठक हो या जिले की कोर कमेटी की बैठक हो, उसमें भी प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में भी, अनुपस्थिति में भी, दोनों समय मैंने कहा कि प्रभारी मंत्री और उनके बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मेरी आप अपने समक्ष बात करा दें कि मुझसे पीड़ा क्या है, क्यों मेरे विकास कार्यों को रोकते हैं। बिजली का स्टेशन में मंजूर कराता हूँ, मुख्यमंत्री से 6-3 उसका भूमि पूजन नहीं करने देते हैं। अखबारों में भी छपी है ये सब बातें, आज नहीं बोल रहा हूँ, उस समय भी मीडिया के बीच में कहीं ना कहीं से मर्यादित होकर मैंने बात कही है। एक चीज बताइए और मुझे, आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? हालांकि आपने भाजपा छोड़ दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव में ज्यादा है या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है? हालांकि आपने भाजपा छोड़ दी है, लेकिन ये कमेंट मैं भाजपा के बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ये चंबल संभाग जो जोड़ों की सरकार बनी है,
इन 24 पर ये हाल होने वाला है जो 2018 में हुआ था। जो कांग्रेस की 26 सीटें आई थी, एक बीएसपी की और 7 भाजपा की, यहाँ तो वही का वही वातावरण है। और वो वातावरण इसीलिए बिगड़ा है कि जो लोग आए उन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तालमेल बनाया, ना उनको कार्य करने दिए, ना उनको किसी तरह से प्रशासनिक चाहे तहसीलदार हो या एसडीएम हो, पुलिस प्रशासन हो, उनसे सहयोग प्राप्त हुआ। सारा का सारा कैप्चर करके सिंधिया जी के जो लोग आए उन्हीं ने अपने व्यक्तिगत संस्थान की तरह ग्वालियर, चंबल और विशेषकर गुना लोकसभा को चला दिया, जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। वीरेंद्र जी, एक चीज बताइए, कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं? इससे सीधा सवाल नहीं पूछना चाहता। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता से आज भी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, कल भी सारे दिन चर्चा हुई। आने वाले 2-3 दिन में, 4 दिन में, जब संपूर्ण जिले के जो मेरे समर्थक लोग हैं, जनता जनार्दन जो स्नेह करती है, फोन के माध्यम से लगातार मेरे घर पर सैकड़ों की संख्या में लोग कल से आ रहे हैं। सभी का निचोड़ और समर्थन जैसा मिलेगा वैसा निर्णय 2-3 दिन में मैं लूंगा। चलिए, आप 2-3 दिन में बिना फैसला क्षेत्रवासियों के अनुमति के मैं व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं आप क्षेत्र की जनता से पूछकर करेंगे। एक आकलन बतौर राजनेता आपको चल क्या रहा है लगता क्रम, सैकड़ों की संख्या में लोग कल से ही घर पर हैं, चर्चा हो रही है। अभी भी इस समय 50 लोग बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको उनको लोगों से भी मिलना है, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा। मैं एक चीज तो पूछना चाहता हूं, बतौर राजनेता 2023 का आकलन आपका क्या कहता है? भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? जी, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? इस साल के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हो रही है? देखिए, अब मेरे क्षेत्र की, जिले की जनता जो आदेश करेगी कि राजनीतिक पार्टी कोई विशेष ज्वाइन करना है, तो हम आगे भविष्य में उसी की सरकार बने, उसी के विधायक जीते, इसके लिए काम करेंगे। बाकी आप मीडिया से हैं, मालूम है प्रदेश की क्या स्थिति है। इस तरह से खुला हमारे तो प्रभारी मंत्री जी आम सभा में, जनसभा में कह देते हैं कि भगवान की चढ़ोतरी है भ्रष्टाचार, तो ये तो आपको चढ़ाना पड़ेगा। इन सब चीजों का कितना नेगेटिव असर हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीरेंद्र जी, आखिरी सवाल, आपने जो शुरू में कहा, बिल्कुल आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है, जो कम समय में थोड़ा सा आपकी बात, मैं बोल रहा हूँ आखिरी सवाल मेरा, कि आपने कहा कि आपने पहले भी इन शिकायतों के बारे में बताया था। उन शिकायतों का क्या हुआ जब आप नेताओं से बात करते थे, अपनी समस्याओं को कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिया, ना शिवराज जी ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ा, क्योंकि सिंधिया जी का एहसान उनके ऊपर बड़ा है। उन्होंने विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने में जो सहयोग किया है, मेरी भूमिका 9 साल की भाजपा में जो थी, शायद उससे बड़ा एहसान वो सिंधिया जी का मानते होंगे। उनके विषय पर, उनके भ्रष्ट मंत्रियों के विषय पर माननीय शिवराज जी और भाजपा सुनने को तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद देकर के बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने अपना वक्त दिया, हमसे जुड़े। वीरेंद्र रघुवंशी लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है, और इस बात का पूरा ठीकरा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप पर ठोक रहे थे। अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश को आपने देखा, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।